बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीचोर सदगुरु रूप साहिब संगी परम पूज्य पिताजी सब सुखद आदि नादि सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग धन्यवाद। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। असली अल्लाह सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करतार वाहे गुरु आदि अनादि पुरुष सदगुरु रामपाल जी सदा संपूर्ण सनातनी प्रभु श्री 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 1008 के उपाधि के असली अधिकारी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पाठ प्रकाश करने के असली अधिकारी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नाही सुनन साधवा संतो सर्वसती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुब्बे सुन्नदनम सोहम श्रुति समापतम सकल समाना नीरतिल गुजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है वार पानी मध्य तम गिरि जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार शब्द परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाऊं आदि अंत कर्म सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सदाता सोई अवगत गुणातीतम सत्यपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन्मनर्पोशीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष स्मुख गावे पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरेखा वरुण धर्म रह ध्यावे सुमृत जीवन जीखा मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहज ठासी उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहज ठासी उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। आदि पुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग धन्यवाद। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की दया से हम लोग ज्ञान में कर रहे थे। पारा के अंक सरलार मुक्ति बोध पेज नंबर 422 चल रहा था और पेज नंबर 422 का ही हम आगे पढ़ते हैं। बंदीचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने आगे देखिए हमारे लिए क्या यहाँ पर तत्व ज्ञान छोड़ा हुआ है। परमात्मा यहाँ पर लिखते थे 422 में परमात्मा बताते हैं कि काल ब्रह्म की आत्मा के इस प्रकार से परमात्मा ने कि ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, फिर ब्रह्मांडों का विनाश दोबारा से फिर क्या होता है, दोबारा से उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर काल ब्रह्म की फिर दुर्गा की मृत्यु हो जाती है और फिर ब्रह्म के साथ ही इसको देवा शरीर दोबारा से प्राप्त होता है। ये परमात्मा का अक्षर पुरुष का अक्षर ब्रह्म का तत्सत्य पुरुष का परम अक्षर ब्रह्म का तत्सत्य पुरुष को बनाया हुआ विधान है। सर्व आत्मा सर्व प्राणियों से भी की भी अमर है। परमात्मा ने ये सब बताया हुआ है। आगे फिर देखिए परमाणु में परमात्मा लिखती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवत जन्म देने वाला रामकृष्ण की तरह मानता है, कोई असंभव उत्पन्न न होने वाला निराकार मानता है। अर्थात तत्वदर्शी संत जो तत्वज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। अब यहाँ पर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 10 में भी कह दिया गया है कि कुछ लोग जो होते हैं जो कि अब देखिए यहाँ पर दो बात आ जाती है। एक तो जन्म लेने वाला मानते हैं, दूसरी तरह कोई असंभवत अर्थात जन्म ना लेने वाला मानता है। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया कि उन दोनों की बुद्धि की कैसे होती है। जो ना जन्म लेने वाला मानता है वो क्या मान लेता है, वो निराकार मान लेता है, और जो जन्म लेने वाला होता है वो क्या मान लेता है, रामकृष्ण की तरह जन्म लेने वाला मान लेता है। लेकिन परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि उन तो सीख ठीक ढंग से तू जाके क्या कर, तत्वदर्शी संत जो सत्य ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो, वे ही बता पाएंगे कि परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं। वास्तव में परमात्मा स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थात होता है जो कभी जन्म जिसका कभी जन्म ही ना हुआ, जो आदि अनादि से जो हमेशा रहा हो। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो बुद्धि है कि बिना जन्म लिया कैसे आएगा, ये होगा वो होगा, तो ये एक काल के फैलाए हुए बहुत बड़ा महाभ्रम और भ्रम का जाल है। इस भ्रम से सिर्फ सदगुरु रामपाल जी के तत्वज्ञान ही क्या कर सकते हैं, इसको काट सकता है। जय बंदीचोर की लोड गुने की। वह कभी नहीं जन्मा और ना जन्मेगा। परमात्मा स्वयं बताते हैं अपने करकमलों से। परमात्मा यहाँ पर स्वयं लिखते हैं कि वास्तव में जो परमात्मा होता है स्वयंभू होता है। वह कभी नहीं जन्मा और ना ही जन्मेगा। मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यदि कोई सोचता है तो वो शास्त्र के विरुद्ध ही सोचता है। बात यहाँ पर और
कहीं ना कहीं बेचारा काल उसको क्या कर लेगा, ठग लेगा। आगे देखिए परमात्मा लिखते हैं, दूसरी ओर गीता के अंदर स्वयं कह रहा है कि मैं अजन्मा और मरता हूँ, अविनाशी नहीं हूँ। अविनाशी तो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ पर परमात्मा देखिए अब क्या बताते हैं, प्रश्न कर रहा हूँ तो कहते हैं, जिंदा बाबा परमेश्वर जी का, आप जी ने कहा कि हम शुद्ध को निकट भी नहीं बैठने रहते, शुद्ध रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है। अब ये परमात्मा जो होते हैं, जिंदा बाबा जो परमेश्वर होते हैं, वो धर्मदास से पूछते हैं कि भाई आपने कहा था कि हम शुद्ध को निकट भी नहीं बैठने देते, शुद्ध रहते हैं, इससे भक्ति में क्या हानि होती है। अब कथनी और करनी में अंतर। अब उत्तर धर्मदास जी क्या कहते हैं, अपने जो काल प्रेरित जो उसने जो उनको समझाया गया था वो उस तरीके से देखिए धर्मदास जी क्या कहते हैं, शुद्ध को छू लेने मात्र से भक्त अपवित्र हो जाता है, परमात्मा रुष्ट हो जाता है, आत्मग्लानि हो जाती है, हम उच्च जाति के वैश्य हैं। अब परमात्मा बताया कि ये ब्राह्मण जाति का वैश्य था, परमात्मा बताया ब्राह्मण जाति का बनिया था। इस प्रकार से इसने अपनी एक परमात्मा बताया कि शुरू में इन्होंने क्या करके रखी थी, अपनी वो एक फीत लगा रखी थी अपने पीछे। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं, प्रश्न तथा स्पष्टीकरण बाबा जिंदा ने किया, अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान ने वहाँ पर किया। यह शिक्षा किसने दी? धर्मदास जी ने कहा, हमारे धर्मगुरु बताते हैं, आचार्य शंकराचार्य तथा ब्राह्मण बताते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को बताया। उस समय तक धर्मदास जी को ज्ञान ही नहीं था कि आपसे वार्ता करने वाला ही कबीर जुलाहा है। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कबीर जुलाहा एक बार स्वामी रामानंद पंडित जी के स्थान तोताद्रिक नामक स्थान पर सत्संग भंडार में आया था। कबीर जुलाहा एक बार स्वामी रामानंद पंडित जी के साथ तोताद्रिक नामक स्थान पर सत्संग भंडार में गया था। वह स्वामी रामानंद जी का शिष्य है। सत्संग में मुख्य पंडित आचार्य ने बताया कि भगवान राम ने शूद्र बिल्ली के झूठे बेर खाए। भगवान तो समदर्शी थे। ओए होए निचोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय। सत्संग में प्रमुख से मुख्य पंडित आचार्य ने बताया कि भगवान राम ने शूद्र बिल्ली के झूठे बेर खाए। भगवान तो समदर्शी थे। ओए होए वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। अब पहली बात यहाँ पर यह आती कि बिल्ली के झूठे जो बेर थे वो भी किसने खाया? वो भी कबीर परमात्मा ने ही खाए, वो भी रामपाल जी ने ही खाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई खाने का वो था नहीं। परमात्मा ने जैसे बताया है अपने सत्संग में बताया, जो कि गुरु रहस्य की बात है, जो भी परमात्मा ने अपनी अखिल पाठ की वाणियों में यहाँ पर परमात्मा ने बताया हुआ है कि बिल्ली के झूठे बेर जो थे वो रामचंद्र जी ने नहीं बल्कि राम रूप में आए हुए वहाँ पर कबीर परमात्मा ने वहाँ पर उस बिल्ली के बेर खाए हुए थे। ठीक है, क्योंकि ये काल बहुत ज़्यादा जो काल प्रेरित लोग जो होते हैं, जो काल प्रेरित जो होते हैं वो अपनी अहंकार और ये डालने के काल प्रेरित लोग नहीं करते, काल स्वयं ही उनके अंदर प्रेरणा करके ये सब चीज़ें करवाते हैं कि इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। प्रकार से परमात्मा ये कहते हैं। तो प्रश्न चलिए यहाँ पर ये होता है कि जब रामचरितमानस और आदि और रामायण में बहुत सारी बातें जो है वो सच्चाई छुपा दी गई थी, सच्चाई सामने लाई नहीं गई थी, इसलिए परमात्मा को ये सब सच्चाइयाँ लाने के लिए सब तालमेल थोड़ा सा क्या करना पड़ता है परमात्मा ये बताते हैं। दूसरी बात ये है कि सच्चाई कितना भी काल छुपा ले, सच्चाई तो आप आपस उठ के आ ही जाती है। कुछ समय भर के लिए सच्चाई वह छुप सकती है, लेकिन हमेशा सच को नहीं छुपाया जा सकता। ये परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान का ही जो लीला है उसी का एक सच्चाई छुपाई नहीं जाती। काल के सारे प्रयास कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं घूम करके वो सच्चाई परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो बिल्ली के झूठे बेर जो थे वो भगवान ने अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान ने वहाँ पर राम रूप में आके वहाँ पर बिल्ली के बेर खाए हुए थे। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि यह स्वामी रामानंद जी का शिष्य है। सत्संग में पंडित आचार्य ने बताया कि भगवान राम ने शुद्ध बिल्ली के झूठे बेर खाए। भगवान तो समदर्शी थे, वे तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भक्त को ऊंचे नीचे का अंतर नहीं देखना चाहिए, श्रद्धा देखी जाती है। लक्ष्मण ने सबरी को शुद्ध जानकर ग्लानि करके बेर नहीं खाए, फेंक दिए, बाद में वे बेर संजीवनी बूटी बने। ओए होए निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये जो कथा यहाँ पर बताई जा रही है, अब वहाँ पर तो एक्चुअल में रामपाल जी गए हुए थे, अर्थात कबीर परमात्मा गए हुए थे वहाँ पर। तो ये नकली जो शबरी को शुद्ध जानकर ग्लानि करके जो बेर नहीं खाए, फेंक दिए, वे बाद में बेर संजीवनी बूटी बने। ओए होए ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है, ये ऐसे समझ में नहीं आ सकती है। कृपा करके आप इसको यहाँ पर अभी दिमाग ना लगाएं। जो थोड़े से तत्व ज्ञान में थोड़े से जो तत्ववेद में थोड़े से जो कम है वो तो यहाँ पर ध्यान रखें। पहली तो बात ये थी कि लक्ष्मण ने सबरी को शुद्ध जानकर ग्लानि करके बेर नहीं खाए थे, फेंक दिए थे, बाद में बेर संजीवनी बूटी के बने। ये काल प्रेरित जो कहानी थी उसकी कथा के अनुसार थी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन प्रश्न जब यदि वहाँ पर देखा जाए तो परमात्मा ने वहाँ पर देखिए, परमात्मा जो थे राम रूप में आए हुए थे, तो वो शबरी के झूठे बेर परमात्मा खा सकते, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन लक्ष्मण ने सबरी को शुद्ध जानकर ग्लानि करके बेर नहीं खाया, उसने झूठे बेर नहीं खाए, फेंक दिए, बाद में बेर संजीवनी बूटी बने।
इसका सीधे सीधे अर्थ यहाँ पर ये निकलता है, क्योंकि उस समय देखिए परमात्मा तो परमात्मा है, परमात्मा डबल रोल करके भी कर सकते हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यदि उनके साथ कोई और आत्मा भी गई हुई थी वहाँ पर, या परमात्मा ने ही डबल रोल किया होता, तो परमात्मा ये साबित करना चाहते हैं यहाँ पर, ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी, उनके ऊपर काल कर्म नहीं लगते हैं। काल कर्म नहीं लगते हैं तो जिस प्रकार से परमात्मा हैं, यदि वो काल कर्म उनके ऊपर नहीं लगते हैं तो भाई साहब, लेकिन लक्ष्मण जो था उसने यहाँ पर क्यों नहीं खाया? क्योंकि सीधी सी बात है, उसको पहले अन्य देव की आरती वहाँ पर करनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि बिना अन्य देव की आरती के, बिना परमात्मा को भोग लगाए वो वहाँ पर भोग ग्रहण नहीं कर सकता था। ये बात इंपॉर्टेंट थी वहाँ पर, आती है छोटी सी चीज़ है जो कि यहाँ पर लिखी अलग तरीके से, लेकिन समझाने का अर्थ यहाँ पर कुछ अलग था। तो यहाँ पर ये कहना कि लक्ष्मण ने सबरी के शोध जानकर गिलानी करके बेर नहीं खाए, फेंक दिए, बाद में बेर संजीवनी बूटे बने, ये एक बात अलग होती है। अब उस शबरी के झूठे बेर से जो है वो संजीवनी बूटे बने, इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने सत्संग में, परमात्मा क्या कहते हैं, ओए होए जय बन्नी छोड़ की लोड कोनी होती, भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, जे गुरु रूठ गया मारा हो। अब देखिए यहाँ पर परमात्मा क्या लिखते हैं, झूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो, दुनिया से तीखी दोस्ती, काट का फंद लगाना हो, काट का फंद लगाना हो। कहने का भाव यहाँ पर ये था, भले वो संजीवनी बूटी बनी, लेकिन प्रश्न चिन्ह याद है कि भाई वो संजीवनी बूटी कहाँ गई? तो एक टेम्पररी समय के लिए वो वहाँ पर संजीवनी बूटी बनी, और वहाँ पर वो संजीवनी बूटी बनी। यदि देखा जाए तो सबरी के समय बहुत ज़्यादा काल प्रेरणा यहाँ पर होती है, किस तरीके से देखो काल नचा रहा है वहाँ पर, उस को नचा रहा है होना चाहिए। तो वो जो थे, वो रामचंद्र जी थे, वो देख के इधर से क्या हो गए थे, परमात्मा बताते अपने सत्संगों में कि वो शबरी की बेर खाने के लिए वो आ रहे थे, लेकिन वो परमात्मा कहते हैं कि वो राम और लक्ष्मण जो थे दोनों उधर से घूम के चले गए थे। तो उस शबरी की बिलनी की श्रद्धा को बचाए रखने के लिए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी खुद राम रूप में और रामचंद्र के रूप में और लक्ष्मण के रूप में वहाँ पर गए, और उसने वहाँ पर उनके झूठे बेर खाए। झूठे बेर खाने के बाद उसकी भक्ति का उन्होंने मान लिया, क्योंकि ये मान रखना हर किसी के बस की बात यहाँ पर है ही नहीं कि भक्ति का कोई मान रख लिए, तो सिर्फ परमात्मा स्वयं ही परमात्मा क्या करते हैं, भक्ति का मान रखते हैं, भक्त का मान रखते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। तो फेंक दिए, बाद में वो संजीवनी बूटी बन गए। आप जानते हैं मुश्किल से ज़्यादा 14 वर्ष का वनवास उनको मिला हुआ था। अब बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बीच में, जो भी कथा में जो भी किया कि कैसे हुआ संजीवनी बूटी बन गए, फिर वो हनुमान जी उनको लेके आए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। तो परमात्मा कहते हैं कि ये शक्ति भी हनुमान को किसने दी थी? पूर्ण ब्रह्म करता सदगुरु रामपाल जी भगवान ने दी थी, ताकि वो उसके कार्य को संवार सके। आगे लिखते हैं परमात्मा पेज नंबर 423 पे, रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। ओए होए, रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। तब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को ढाकर लाए, जिस पर संजीवनी बूटी उन झूठे बेरों से उगी थी। ओए होए, अब वही बात आती है, उन झूठे बेरों से उगी थी। तो लक्ष्मण जी ने बेर फेंक दिए, तो भाई लक्ष्मण जी बेर फेंकेंगे तो कोई वहीं गिरना चाहिए था भाई। वो हनुमान उधर हिमालय पे जाके कैसे गिरे? पीछे फेंके, आगे पीछे कैसे फेंके? ये है समृद्ध की समृद्धता करना चाहिए। तो परमात्मा ने वहाँ पर भी क्या किया, डबल रोल किया परमात्मा ने वहाँ पर। उन्होंने क्यों नहीं खाया लक्ष्मण ने? आप जानते हैं कि वहाँ पर एक्चुअल में लक्ष्मण तो था ही नहीं वहाँ पर शब्द रूप से रामपाल भगवान ने अपने एक दूसरा रूप बना के सर्जन करके वहाँ पर अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक में अनंत रूपों को धारण करके परमात्मा जिस प्रकार से लीला करते उसी प्रकार की एक लीला यहाँ पर उसको फेंक दिया। वहाँ पर लक्ष्मण में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो झूठे बेर को फेंक के फिर वहाँ से वो क्या कर सके। तो वो एक बताया परमात्मा ने वहाँ पर कि परमात्मा की समृद्धताएँ कितनी होती है। वो झूठे बेर फेंके, वो झूठे बेर इतनी दूर जाके, और जबकि अब ये लीला कहाँ हुई थी? ये लीला कहते हैं महाराष्ट्र के आसपास कहीं पे हुई थी, और वहाँ से वो कहाँ फेंके, उधर हिमालय पे फेंके, और हिमालय से फिर वो वहाँ पर क्या संजीवनी बूटी बनी। तो ये बात थी। तो बाद में वे बेर संजीवनी बूटी बन गए। रावण के साथ युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गया। एक बात और यहाँ पर भी आती कि परमात्मा ने क्या बताया यहाँ पर कि कोई भी दवाई वगैरह होती है वो परमात्मा के आशीर्वाद से क्या होती है परमात्मा के आशीर्वाद से क्या होती है,
बनीचोर सद्गुरु रामपाल जी मान कीजिए, कोई भी दवाई आप लोगे तो बिना परमात्मा की रजा के, बिना परमात्मा की इच्छा के वो वहाँ पर क्या नहीं होगी, नहीं फलेंगी। तो अब देखिए आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि उन झूठे बेरों से हो गई थी, उस बूटी को खाने से लक्ष्मण सचेत हुआ, जीवन रक्षा हुई। अब वही लक्ष्मण की बात आती है, यदि वो सच्चा वो वही रामचंद्र जी का भाई जो लक्ष्मण होता तो उसके झूठ वो उससे सचेत नहीं होता, जीवन रक्षा नहीं होती। अब ये काल ने यहाँ पर अपनी अड़ंगा डालने के लिए क्या करी, यहाँ पर वो मन से प्रेरणा करके उसने यहाँ पर वो गड़बड़ बातें यहाँ पर वहाँ पर हमको नॉर्मल जो रामायण होती है उसमें वहाँ पर क्या होती है उसने लिख दी। आगे देखिए आगे क्या लिखते हैं परमात्मा, उन झूठे बेरों से उगी थी, ऐसी श्रद्धा थी कि सबरी की भगवान के प्रति। अब यहाँ पर बात ये आती है कि परमात्मा सबरी के भगवान के प्रति श्रद्धा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब वो श्रद्धा के कारण परमात्मा ने अब बताते हैं किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। सत्संग के तुरंत बाद लंगर शुरू हुआ। ओए होए बनीचोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसमें यहाँ पर हम परमात्मा की एक और बात लिख लेते हैं जो परमात्मा ने हमें बताई हुई थी सत्संगों में। परमात्मा ने हमको बताई, परमात्मा निमित्त भर बनाते हैं, परमात्मा परमात्मा जाने हम इसको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या वार्ता हुई थी और वार्ता को अर्थ यहाँ पर क्या निकलता है। उस वार्ता का छोटा सा अर्थ परमात्मा ने हमें बताया हुआ है। बनीचोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से, बनीचोर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। हाँ, परमात्मा उस समय वहाँ पर, अब देखिए वहाँ पर बीच में प्रसंग आता है नवधा भक्ति का, अर्थात शबरी के प्रसंग का वर्णन आता है नवधा भक्ति का। तो ये नवधा भक्ति जो परमात्मा कहते हैं वहाँ पर कि राम ने वहाँ पर उनको नवधा भक्ति बताई। तो राम ने बताई, अर्थात आदि राम ने बताई वहाँ पर, वो आदिराम सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने उसको वहाँ पर नवधा भक्ति वहाँ पर प्रसंग और शबरी को क्या किया था, बताया था। जो कि आज हमारे और आप लोगों के लिए क्या है, एक परमात्मा था कि कैसे नवधा भक्ति की जाती है और वो नवधा भक्ति का फल क्या होता है परमात्मा कहते हैं। आइए देखिए, अब देखिए परमात्मा क्या कहते हैं। अब ये रामचरितमानस के ही प्रसंग में है तो हम उसी को ही देखते हैं। बाकी यहाँ पर रघुपति का अर्थ ये है, रघुपति अर्थात जो रघु जो कुल है, पूरा की पूरा जो कुल है। रघु अर्थात सिर्फ रामचंद्र जी की बात नहीं, रामचंद्र जी को रघुकुल रघुवंशी होने का फीट लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में रघुपति कौन है, जो सकल ब्रह्मांड का रघुपति है वो सद्गुरु रामपाल जी भगवान है। क्योंकि सभी उनको क्या कहते हैं, सभी को पालन करने वाला जो है वो सद्गुरु रामपाल जी भगवान है। आइए देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अरण्य कांड की बात आती, नवधा भक्ति के प्रसंग है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसे, भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिध देखिए जैसे, बिनु जल बारिध देखिए जैसे। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुन धरु मन माही, सावधानो सुन धरु मन माही। अब देखिए परमात्मा यहाँ पर क्या बताते हैं, जो कि सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने उस समय रामचरितमानस को निमित्त बनाने का एक कारण था वहाँ पर परमात्मा का। कहे तो परमात्मा ने करे करा ऐसा ही मन में लहर उठाए, दादू से धन अपना आप ही पकड़ हो जाए। अब देखिए परमात्मा सत्संग के बारे में क्या लिखते हैं, भक्ति के बारे में क्या लिखते हैं। पहले लिखते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रक्ति मन कथा प्रसंगा, बड़े भाग पाए सतसंगा, बिन प्रयास हो ही भव भंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गुण, करे कपट तज गान। बहुत जल्दी पढ़ दिया दास ने, बंदीछोर सद्गुरु रामपाल। देखिए परमात्मा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति रति मम कथा प्रसंगा,
बड़े भाग पाइप सतसंगा, बिनहि प्रयास मोहि भवभंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। षटदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ओए बंचो सद्गुरु अपना। सातव सम मोहि मम जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन बलहीना, मम भरोस है हर्ष दीना। नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति तोड़े। मम दरसु फल परम अनूपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोए, तो कहूँ आज सुलभ कर सोई। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, आइए देखिए। नवदा भक्ति के बारे में जो बताते हैं, जो कि सद्गुरु रामपाल जी के मर्यादित भक्त जो होते हैं उनको ये नवदा भक्ति परमात्मा कहते हैं। सहज ही सरल ही स्वभाव में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाती है। तो देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं कि जाति पाति। अब रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। एक भगत का नाता क्या होता है, अर्थात एक भगत और भक्ति, अर्थात भगत और भक्ति का नाता क्या होता है। अब परमात्मा उसके आगे वर्णन करते, देखिए क्या लिखते हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। परमात्मा यहाँ पर जो लिखवाए थे परमात्मा ने, देखिए क्या होता है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। परमात्मा ने मानव धर्मी शब्द को हमको समझा के, मानव धर्मी शब्द का अर्थ समझा के हमको मानव धर्मी बना के परमात्मा ने वो जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, परमात्मा ने हमको छुड़वा दिया। ठीक है। फिर परमात्मा कहते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म भगवंत कहते हैं कि कामी क्रोधी लोभ, कामी क्रोधी लालची, इनकी भक्ति ने कोई भक्ति करे कोई सुमा, जात वर्ण कुल खोए। तो परमात्मा कहते हैं जात वर्ण कुल खोए, तो कुल धर्म बढ़ाई। जाति पाति अर्थात ऊंच है, जाति नीचे है, तो कुल धर्म बढ़े। अपने कुल का कुल परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण हिंसा लगे हुए, तब कुल का क्या कर लेगा जब तू चार पावे को हुए। धर्म बढ़ाई, अपने धर्म की बढ़ाई को छोड़ दो। और गीता में भी परमात्मा ने बताया, यही बताया हुआ है सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने कि गीता ज्ञानदाता क्या कहता है। गीता ज्ञानदाता ये कहते हैं कि सर्वधर्मन परिचितम एकम शरणम व्रजाता। सब धर्म को परित्याग करके मेरे द्वारा पूरी पूजाओं को छोड़ के, मेरे द्वारा चलाई गई सारी पूजाओं को छोड़ के तू एक उस परम सत्य सद्गुरु रामपाल जी भगवान की शरण में, जिसको जाके प्राप्त करने के बाद तू दोबारा इस संसार में वापस नहीं आएगा। तो धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। परमात्मा कहते हैं कि धन बल और परिजन और ये इस गुण, इन सब चतुराई को क्या कर दो तुम, छोड़ दो। परमात्मा कहते हैं आइए, ये हमको परमात्मा ने सत्संग में बहुत अच्छी तरीके से बताया कि धन का मान अहंकार हो जाता है, क्योंकि इन चारों कारण परमात्मा कहते हैं अहंकार होता है। परमात्मा अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। परमात्मा अहंकार से कोसों दूर है और परमात्मा अहंकारी से कोसों दूर होते हैं। भक्तिहीन नर सोई कैसे बिन जलवारत देखे। जैसे परमात्मा कहते हैं कि भक्तिहीन नर कैसे होते हैं, तो भक्तिहीन नर जिसमें भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो पाई है, भाई परमात्मा कहते हैं भक्तिहीन नर सोई कैसे बिन जलवारत देखे। आगे देखिए, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई। परमात्मा लिखते हैं कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई। अब यहाँ पर जो थी शबरी के बारे में परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा शबरी ने क्या किया था, नवदा भक्ति प्राप्त कर ली थी। वहाँ प्रसंग वश ऐसा आता है। अब कितनी करी थी वो तो सद्गुरु रामपाल जी भगवान जब सत्संग करेंगे तभी बताएंगे कि उनने कितनी भक्ति प्राप्त करी थी। तो नवदा भक्त कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। अपने मन के अंदर ये धर लो कि नवदा भक्ति होती क्या। आगे परमात्मा पहले क्या लिखते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति जो है वो संतन कर संगा। संतन अर्थात जो परमात्मा की भक्ति की विधि के बारे में बताते हैं। कहने का भाव यहाँ पर ये है, जो साध होते हैं, जो साध संगति करते हैं, वो साध संगति का अर्थ परमात्मा यहाँ पर करते हैं संतन कर संगा। देखिए जय बनी थोड़ी सी लोड़ हुई होती है। संतन का अर्थ ये होता है, संतन अर्थात जो परमात्मा से दृढ़ करावे, जो परमात्मा से राड़ लगावे, वो होता है राड़ अर्थात कि जो प्रेम उत्पन्न करे परमात्मा के प्रति, वो होता है संतन। जो संतन प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतन अर्थात जो परमात्मा से प्रीति रखते हैं, परमात्मा के प्रति प्रीति को बढ़ाते हैं, वही होते हैं सत्संग। जो परमात्मा के गुण वचन और उनके जो होते हैं, उनके जो भी महिमा है, महिमात्मक शब्द जो क्या कहते हैं उनके गाते हैं, उनको
हृदय में रखते। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कृथा प्रसंग। अब परमात्मा क्या कहते हैं, पहली तो हो गई सत्संग, सत्संग करना संत की सत्संग। परमात्मा कहते हैं परमात्मा नित्य नियम में डेली हमको लिखवाते बताते हैं, पर्वते भी हम कहना चाहिए, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीति, कह कबीरता चाहिए रह संतन की प्रीति। तो जहाँ पर संतन की प्रीति रहती है वहाँ पर परमात्मा कहते हैं जाना चाहिए। संतन कौन से, जो एक ही भक्ति को भक्त करते हैं, फॉलो करते हैं। दूसरी रति मम कथा पढ़ना, परमात्मा कहते हैं कथा करो करतार की, सुनो कथा सुनो कथा करतार, आण कथा सुनिए नहीं कह कबीर। तो ये काल की कथा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काल की कथा करोगे तो काल के प्रति आपका लगाव रहेगा। परमात्मा भी कहते हैं काल की जो कथा, इस कथा के ऊपर यदि आप चलोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं इसमें एक्चुअली में सत्संग क्या है असल में। वही परमात्मा आगे होते हैं। परमात्मा वही भाग पाइप सत्संग, परमात्मा कहते हैं साध संगति जो होती है, जो परमात्मा के प्रति दाढ़ गड़ाता है, जो उस तत्वदर्शी की जो सत्संगा होता है, सत्संग उसकी जो सत्संगति करता है वो बहुत बदला होता है। उनके सत्संग करने वाले जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं। परमात्मा खुद वहाँ पर उस समय लिखते हैं, कब, त्रेता में परमात्मा लिखते हैं। आज से करीब करीब पता नहीं कितने हजार करोड़ लाख करोड़ साल पहले, लाखों साल पहले परमात्मा ने बात की थी। बड़े भाव पाइप सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। अब परमात्मा कहते हैं बिन ही प्रयास, बिन प्रयास के यदि आप संतों के सत्संग में जाओगे तो बिन ही प्रयास हो ही भवभंगा। भवभंगा अर्थात इस भवभंगा से क्या होना, छूटना, इसको छोड़ना है, यहाँ के मोह भंग का होना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। परमात्मा कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, जो प्रणाम होता है ना, चरणों की सेवा करना, जो मानसिक रूप से चरण सेवा करना, बेड लगाना, परमात्मा का भोग लगाना, उनको 3 टाइम का भोग लगाना, 2 टाइम का भोग लगाना, 3 टाइम की आरती करना, ये है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति अमान मतलब कपट चातुरी छोड़कर शांति से परमात्मा की क्या करना, भक्ति करना, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजिगान। परमात्मा कहते हैं चौथी भक्ति मम गुणगण, मेरे गुणगान को, अर्थात सद्गुरु रामपाल जी भगवान के पूर्ण परमात्मा के गुणगान को, चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तजिगान। चातुरी और कपटता को छोड़ के। अब कपट चतुरी क्यों बोला परमात्मा ने यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग पैसा ऐंठने के लिए करते हैं, जैसा परमात्मा ले रहे हैं, जैसे लोग बाग समझते हैं, जैसे लोगों के मन में क्या है कि भाई ये कोई पैसे लेने के लिए, क्योंकि वो दूसरे सत्संगों के सत्संग सुन के आए हैं, संतों के सत्संग सुन के आए हैं जिनमें कोई सत्संग का तो कग भी नहीं है, तो उनको वही लगता है कि हर कोई क्या करता है, कपट ही करता है। तो ये कपट खैर उनकी भी गलती नहीं है इसमें, उन्होंने ऐसे फूक खा के पीछे पिए हुए हैं कि उनको कोई क्या कह सकते, लेकिन उनको भी सब कोई बात है ना कि बड़े भाग पाइप सत्संग, बड़े भाग से वो सत्संग क्या करते हैं उनको मिलते हैं। तो जो ये कहते हैं कि भाई पैसे का ऐसा होता वैसा होता, मालिक जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आगे देखिए परमात्मा क्या कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास करके मंत्र जप करो, दृढ़ विश्वास करो कि नहीं जो परमात्मा ने दी गई यही मंत्र जो है वो क्या है, वो परमात्मा के द्वारा दिए गए वही मंत्र जो है मोक्ष करता है। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। परमात्मा कहते हैं पंचम भजन सुवेद प्रकाश। अब यहाँ पर वेद प्रकाश लिखा है, तो यहाँ पर वेद प्रकाश कोई 4 वेद के लिए, गीता जी के लिए नहीं लिखा है। यहाँ पर लिखा है 5वें वेद, जिसमें प्रकार के लिए बता 5वें वेद अर्थात सूक्ष्म वेद की वाणी को प्रकाश करने के लिए, अर्थात पाठ प्रकाश, अर्थात उनमें तत्व क्या है, सार क्या है, जैसे परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया हुआ है। 1997 के परमात्मा ने उस समय सत्संग में करते समय बताया था कि 5वें भजन सो वेद प्रकाश। इस 5वें वेद में अर्थात गरीबदास जी की वाणी में क्या लिखा है, सरलाद भी लिखा है, भावार्थ भी लिखा है, तत्व ज्ञान भी लिखा है, और उसके साथ साथ क्या लिखा है, इसका तत्व भेद भी और निष्कर्ष भी परमात्मा ने यहाँ पर क्या कर ठीक है निकाल के दिया हुआ। तो ये भी होता है वेद प्रकाश। आगे देखिए परमात्मा कहते हैं छठदमशील विरह बहु करना। अब इंद्रिय निग्रह करना ये परमात्मा ने बताया कि ये छठदमशील निरति बहु करना, मतलब मन से इनको त्याग देना। परमात्मा ने ऐसे कहा कि काम क्रोध मद लोभ विसार दो। अब ये विसरेंगे कैसे, तो परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा ने सत्संग को बताया कि लोभ के डाली नाथा कहना चाहिए। बिना सत्संग के तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या लोभ हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। यही परमात्मा की बुद्धि और रजा से ही पता चल पाएगा, हमें बंदिशों सद्गुरु रामपाल जी भगवान की कृपा से पता चल पाएगा कि कहाँ पर हमको शील विरक्ति भोग करना। जैसे परमात्मा ने शील संतोष व्यक्त अक्षय भाव भक्ति वैराग्य नाम निदान सार, ये परमात्मा की वाणी का यहाँ आता है। निरत निरंतर सज्जन धर्म। परमात्मा कहते हैं कि निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जन धर्म अर्थात भगत के लक्षण को निरत निरंतर, सुरत निरत अर्थात ध्यान से निरंतर करना सज्जन धर्म की परमात्मा के भक्तों के गुण और लक्षण क्या होते हैं, वो निरंतर
हमेशा ही परमात्मा ने जो गुण बताया, सहज का जो गुण बताया, सहज के जो गुण बताए हैं, जो भक्त के जैसे जो लक्षण होने चाहिए, चलना फिरना भगत के जैसा बोलना होना चाहिए, वो वहाँ पर होना चाहिए। परमात्मा ऐसा बताते हैं। अब परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, सातवां समोहि मय जग देखा। परमात्मा कहते हैं सातवां जो भक्ति का प्रमाण होता है वो क्या होता है, समोहि मय जग देखा। सकल हंस में राम बजाए पर विराजे। परमात्मा कहते हैं कि सकल हंस किसी को भी आत्मा को ना दुखाए। परमात्मा कहते हैं, देखिए उसको बताना आवश्यक है लेकिन किसी की आत्मा को दुखाना नहीं है। वो सातवां समोहि मय जग देखा। परमात्मा कहते हैं कि सबको मेरे ही अपने जीव परमात्मा लिखते हैं। और परमात्मा ने ईश्वर अंश जीव विनाशी, क्योंकि जीव जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो सम वही मय जग देखा, हर किसी को परमात्मा की आत्मा के रूप में देखना है कि जैसा दर्द उसको पर अपने को हो गया ऐसा जान बिरान हो। मोते संत अधिक करी लेगा। परमात्मा कहते हैं कि मोते संत अधिक करी लेगा। परमात्मा कहते हैं कि मोते अधिक, मुझसे अधिक कर। परमात्मा कहते हैं संतन करी लेखा। तक परमात्मा ने कहा है कि यदि कोई नए भक्त आते हैं तो पुराने भगत भी होते हैं, तो इन सबको परमात्मा ने सत्संग में क्या आदेश दिए हुए हैं, परमात्मा ने सत्संग में आदेश दिए कि बने नए भगत होते हैं वो मंडली बना के पुराने भगतों की मंडली में जाके बैठ के उनसे ज्ञान चर्चा करे, उनसे प्रश्न पूछे। और जो पुराने भगत होते हैं वो मंडली बना के, अर्थात यही साध संगति बना के क्या करे, विचार करें। तो वही बता, मोते संत अधिक करे लेखा। और परमात्मा क्या है कि परमात्मा का जो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का जो होता है वो तर्क वितर्क का मार्ग होता है। परमात्मा का जो ज्ञान है, कबीर साहब जी कहते हैं कि परमात्मा का जो ज्ञान मार्ग है वो तर्क वितर्क का ज्ञान है, क्योंकि बिना तर्क वितर्क के आप साथ जन्म भगत नहीं हो सकते। परमात्मा यहाँ पर ये बताते हैं। तो मोते संत अधिक करे लेखा, इसका अर्थ यहाँ पर ये आठवें परमात्मा के अठात्वा तथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। ज्यों का अर्थ हुआ, परमात्मा कहते हैं जथा लाभ संतोष। परमात्मा कहते हैं क्योंकि ये जो लिखे हुए जो कर्म बंधन जो लिखे आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये सब काल की तरफ से लिखे आते हैं। और जब तक आप इन काल की तरफ से लिखे हुए बंधनों से ऊपर नहीं उठोगे तब तक सदगुरु आपको अपने लाभ से जो भी कुछ होगा, परमात्मा के कर्म को एकदम से क्या कर देता है, छोड़ देता है आपको क्या ऊपर। तो वो परमात्मा कहते हैं जो राखो त्यों हुए हूँ, जो देवो सो पाओ। परमात्मा आगे कहते हैं सपने हूँ नहीं देखा ही परदोष है। परमात्मा कहते हैं सपने में भी किसी दूसरे के परदोष नहीं देखना चाहिए। परदोष अर्थात किसी भगत के प्रति दोस्तों को देखना ही नहीं चाहिए। जो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जो वीडियो, दूसरा वीडियो उसी का जो हम देख रहे थे, शबरी प्रसंग अर्थात नवदा भक्ति का जो परमात्मा ने हमको दिया है। सदगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्यों को जो सहज में ही परमात्मा नवदा भक्ति जो प्राप्त करवा देते हैं, आइए उसके हम विचार कर रहे थे, ज्ञान लेके कर रहे थे। तो परमात्मा आगे देखिए क्या लिखते हैं, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखा ही परदोषा। सपने में भी किसी और के क्या नहीं करना चाहिए, परदोष नहीं देखना चाहिए। अब परदोष कैसे आएंगे, तो परमात्मा बताए कि राग द्वेष ईर्षा उम्र बतेरी जाली। परमात्मा कहते हैं कि अब छोटो अब मीठो द्वेष और राग, ये उम्र बतेरी जाली। तो ये उम्र बतेरी चली गई। परमात्मा कहते हैं कि अपने दोस्त पर परमात्मा लिखते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो ये परमात्मा ने खुद के लिए नहीं लिखा था, ये हम लोगों के निजी गंवारों के लिए लिखा था, कुत्तों के लिए लिखा था कि सपने में नहीं देखा ही परदोष है। सपन में भी किसी दूसरे के परदोष क्या नहीं देखना चाहिए। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, वही भगत में नवम सरल सब सन सम छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष मीना। अब परमात्मा कहते हैं कि नवम सरल सब सन बल छल हीना। परमात्मा कहते हैं कि जो तो वो ताको वो तो फूल, कबीरा आप ठगाइए और न ठगे कोई। और परमात्मा फिर आगे क्या लिखते हैं, जागर ठान ना जीते ताबड़ ब्रह्म समाओ। तो ये इन सब चीज़ों की वाणियों को परमात्मा ने नवम सरल सब सन बल छल हीना, अर्थात जो भी आपके साथ छल बल आदि का यूज़ करे उसको परमात्मा ने उस समय भी आप क्या रहो, सरल रहो। परमात्मा कहते सब मुझ पे छोड़ दे। जैसे परमात्मा ने सृष्टि रचना के समय बताया हुआ था कि कूरम जी के मुकुट को उसने हिला दिया था। मुकुट को हिलाने के बाद क्या हुआ था, वो काल जो था वो लेके वहाँ से भाग गया था। परमात्मा भी बताते हैं कि फिर परमात्मा उनके मन में आया कि परमात्मा मैं इसको अभी लेके आऊँगा वापस, बिना छल के छोड़ के मतलब छीन कैसे लिया। तो परमात्मा ने फिर वहाँ पर उनको कहा कि नहीं बेटा तो उसको जाने दे, ये ऐसा ही है, अब इसके लोक में कभी भी सुख और शांति कभी क्या नहीं रह पाएगी। परमात्मा ऐसा कहते हैं। तो वही है नवम सरल सब बल छीन हीना, मम भरोसे ही हर्ष मदीना, मम भरोसे ही हर्ष मदीना। परमात्मा कहते कि संभाव जागर ठाना जी तागर ब्रह्म समाओ।
तो ये काल यहाँ पर कहता है कि कल ठगने की कोशिश करेगा, आपको राग द्वेष ईर्ष्या से छल करने की करेगा। परमात्मा कह लेते हैं, अब आगे देखिए क्या लिखते हैं, नवमो एक जन के होई, नारी पुरुष सराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति है तोड़े, जो गिरंद दुर्लभ जति जोई, तो कहूँ आज सुलभ वही सोई, मम दरस फल पाया मनुपा, जीव प्रेम ने सतगुरु। अब आगे की वाणी को मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। परमात्मा क्या लिखते कि 9 में से जो भी भक्ति मेरे हृदय में होती है, वो पुरुष हो जड़ चेतन कोई भी हो, हृदय में होती है, वो सब उसको क्या कहते हैं, वो सब सचराचर कोई, वो सब के सब क्या है, मैं इनकी एक भी किसी के मन में होता तो मैं इसके हृदय में वास करने लग जाता हूँ। परमात्मा कैसा कहता है, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोहे, वो मेरे अति प्रिय है। तुम तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, तुमने तो सभी प्रकार की भक्ति में दृढ़ हो चुके हो। जोगी वृंद दुर्लभ जति हुई, जो योगियों को भी दुर्लभ है, अर्थात कोई परमात्मा कहते हैं जिन्होंने मंत्र जब जब कर करके ये करके वो करके सब कुछ अपने क्या कर दिया, अपने आप को गाड़ दिया, अपने शरीर को फूंक फाँक दिया। परमात्मा कहते हैं जोगी वो गति तुमको भी क्या हो गई है, आज सुलभ हो गई है। पर निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान ऐसा लिखते हैं। फिर मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का जो फल होता है परमात्मा कहते हैं वो अनूप है। जीव पाव सहज स्वरूप, परमात्मा कहते हैं अब सहज स्वरूप क्या होता है, हंस स्वरूप होता है। परमात्मा कहते हैं कि जब मुझे प्राप्त कर लोगे, मुझे जब प्राप्त कर लोगे, जान जाओगे, नौ भक्ति हो जाएंगी, तब परमात्मा क्या कहते हैं, जीव पाओ सहज स्वरूप, आपको वो सहज स्वरूप जो आपका हंस स्वरूप जो होता है वो आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब इसी का एक और दूसरा जो सरल तरीके से जो लोगों ने बताया, तो वहाँ पर देखिए आप क्या लिखते हैं, प्रथम संतन संसंग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञाना, दूजी भक्ति परम सुखदाता, चित्त लगा सुन मेरी गाथा, तब अभिजन करो गुरु सेवा, गुरु पर ब्रह्म एक कर देखा, हो निष्काम मेरा गुण गायन, करे तो पावे राम रसायन, दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर, इंद्रिय वश कर चले संभालो, सतगुण धारण धर्म चिन्मत पालो, सारा जगत राम मैं जानो, मुझसे अधिक संतोष को मानो, एक संतोष सकल सुख लाए, सपने गिने न दोष पर आए, सकल प्रकृति निश्चल बड़े भारी, मुझ पर रखो भरोसा भारी, कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखना मन में, नवदा भक्त हृदय जो राखे, मेरी कृपा का फल वो चाखे। इस तरीके से परमात्मा ने वहाँ पर कोई अलग अलग हिसाब से लोगों ने क्या किया, वो जो जानते हैं वो बोल तो रहे, लेकिन उनमें से उनको एक भी भक्ति इनमें से प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी सुरती गलत है, उनको सही भगवान का आता पता नहीं है, तो उनकी पूरी ये 9 भक्ति जो है उनकी पूरी की पूरी क्या हो गई है, वो पूरी निष्फल जा रही है कहना चाहिए। तो उसको ठीक ढंग से सुरती को ठीक ढंग से संभालने के लिए परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने ठीक ठिकाने के लिए बुद्धि देते हैं। परवरदिगार आलम बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान इस 2 कौड़ी की दास के ऊपर मालिक रहम कर, रक्षा कर मालिक के दास की, इस पर रहम कर मालिक की, इसके राग द्वेष मन से उम्र बतेरी जा चुके मालिक के राग द्वेष भी खत्म हो जाए, मालिक कृपा करो। बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के जो द्वेष जो आ रहा है मालिक काल प्रेरणा करें, काल ही करना होगा मालिक, उसको आप ही देखो मालिक। तो बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब ये कथनी और करने में अंतर परमात्मा बता रहे थे, पेज नंबर 423 पे परमात्मा ने जो मुक्ति बोध में लिख दिया। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, परमात्मा क्या कह लिखते हैं कि किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, सत्संग के तुरंत बाद लंगर शुरू हुआ। अब यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर किसी की श्रद्धा का ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अब ये परमात्मा यहाँ पर ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये समय समय के लिए होती है। परमात्मा कहते हैं समय समय के लिए होते हैं, ऐसा नहीं कि श्रद्धा का ठेस पहुँचाना चाहिए। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे कबीर जो नकली दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फ़ोटो या फ़ोटो को फाड़ फूड़ के किसी ने श्रद्धा को ठेस पहुँचाया, तो भाई साहब वो भी थोड़े से कमज़ोर टाइप के हैं, उनको भी उस चीज़ से क्या होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो ये है परमात्मा लिखते किसी भी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अब परमात्मा लिखते सत्संग के तुरंत बाद लंगर भोजन भंडारा शुरू हुआ। पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी, तो भाई उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठेस पहुँचाने जो काल्पनिकता है उसको तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए, और जो प्रत्यक्ष है उसको वहाँ पर क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो परमात्मा लिखते पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी कि स्वामी रामानंद ब्राह्मण के साथ शुद्ध जुल्हा कबीर आया है। पंडितों ने पहले ही योजना बना रखी थी कि स्वामी रामानंद ब्राह्मण के साथ शुद्ध जुल्हा कबीर आए हैं, वो स्वामी रामानंद का शिष्य है, रामानंद जी के साथ खाना खाएगा, हम ब्राह्मणों की बेइज्जती होगी। अभी ऐसा उन लोगों को कहना वगैरह था, इसलिए 2 स्थानों पर लंगर शुरू कर दिया। परमात्मा कहते हैं इसलिए 2 स्थानों पर लंगर शुरू कर दिया। जो पंडितों के लिए भंडारा था उसमें खाना खाने के लिए एक शर्त रखी थी कि जो पंडित वाले भंडारे में खाना खाएगा उसको वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे। ओए होए बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो उनके वेदों के 4 मंत्र सुनाने होंगे।
जो मंत्र नहीं सुना पाएगा वह सामान्य भंडारे में भोजन खाएगा। उनको को पता था कि कबीर जुलाहा काशी वाला तो अशिक्षित है, शूद्र है, उसको वेद मंत्र कहाँ से याद हो सकते हैं। सब पंडित जी चार चार वेद मंत्र सुनाकर पंडितों वाले भोजन भंडारे में प्रवेश कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर वही परमात्मा लिखते हैं कि ये ऊंच नीच कौन है, ये ऊंच नीच की जाति परमात्मा कहते हैं कि उनमें भी बढ़े। जो भाई अब सीधी सी बात यदि वही परमात्मा कहते हैं कि भाई जो हमारे वाली बात को बता दो और सतलोक चले जाओ, तो वही चीज़ परमात्मा ने यहाँ पर इन लोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोग अपने गलत है इसलिए कर रहे हैं। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। परमात्मा लिखते थे उसके आगे कि उन वेद मंत्रों कहाँ से याद हो सकते। सब पंडित की चार चार वेद मंत्र सुना कर पंडितों वाले भोजन भंडार में प्रवेश कर रहे थे। पंक्ति लगी थी, उस पंक्ति में कबीर जुलाहा ढाणक भी खड़ा था। वेद मंत्र सुनाने की कबीर जी की बारी आई। परमात्मा क्या लिखते हैं, उस पंक्ति में कबीर जुलाहा ढाणक भी खड़ा था। वेद मंत्र सुनाने की कबीर जी की बारी आई। थोड़ी दूर पर एक भैंसा जोटा घास चल रहा था। कबीर जी ने भैंसे को पुकारा, कहा कि भैंसा पंडित कृपया यहाँ आइएगा। भैंसा दौड़ दौड़ आया। और अब यहाँ पर ये बात है कि भैंसा पंडित कृपया यहाँ आइएगा। दो चीज़ होती है, परमात्मा के शब्द खाली नहीं आते। अब ये जो पंडित है, परमात्मा ने बताया कि ये पंडित जो होते हैं, पंडित बहुत तरीके के होते हैं परमात्मा बताया। और अपने परमात्मा ने कौन 36 के ग्रंथ में बताया पंडित का अर्थ क्या होता है। परमात्मा फिर आके लिखते कृपया यहाँ आइएगा। भैंसा दौड़ दौड़ आया, कबीर जी के पास आकर खड़ा हो गया। कबीर जी ने भैंसे की कमर पर हाथ रखा और कहा कि विद्वान भैंसे, वेद के 4 मंत्र सुना। भैंसे एक यजुर्वेद पाश का मंत्र नंबर 32 सुनाया, जिसका भावार्थ बताया कि जो परम शांतिदायक उग्र असी जो पाप का नाश कर सकता है, अंगारी असी बम्भारी असी, वही लिखा परमात्मा ने। बम्बारी कबीर असी कबीर है, जो बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ है। बम्बारी व कबीर असी कबीर है। स्व ज्योति स्वयं प्रकाश अर्थात तेजोमय शरीर वाला। रतधामा अर्थात सतलोक वाला अर्थात वह सतलोक में निवास करता है। सम्राट असी सब भगवानों का भी भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान सम्राट यानी महाराज है। अब ऋग्वेद नंबर 9 का सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 भी उन्होंने सुनाया। तो 5 में 32 सुनाया, जिसमें क्या होता है बम्बारी असी है। 9 का 86 का 26वां सुनाया, जिसका भाव है कि परमात्मा ऊपर के लोग से गति करके आता है, अनेक आत्माओं को मिलता है, भक्ति करने वाले के संकट समाप्त करता है, वह कबीर देव अर्थात कबीर परमात्मा है। फिर 9, 96, 17 नंबर सुनाया, जिसका भावार्थ है कि कबीर स्वयं परमात्मा प्रकृति में प्रकट होकर तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। कबीर वाणी कहलाती है, उनकी बोली वाणी कबीर वाणी कहलाती है। वह आध्यात्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान को कबीर परमात्मा के उक्ति लोहो दोहो चौपाइयों चौपाइयों कविताओं के रूप में पदों में बोलता है। आगे 9, 94 मंत्र नंबर 1 भी सुनाया, जिसका भावार्थ है कि परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ओए होए। भैंसा फिर बोलते हैं कि भोले पंडित, जो मेरे पास इस पंक्ति में जो मेरे ऊपर हाथ रखे खड़ा है, वही परमात्मा कबीर है, जिस लोग कवि कहकर पुकारते हुए हुए। भोले पंडितों, जो मेरे पास इस पंक्ति में जो मेरे ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ है, परमात्मा लिखते हैं वहाँ पर, वही कबीर परमात्मा है, जिस लोग कवि कहकर पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आज मनुष्य की तरह वेद मंत्र सुना रहा हूँ। बोलो बंदी छोड़ की जय, जय बंदी छोड़ की, लोड कोने और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य प्यारे सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि अष्टांग 8 सितंबर 1951 से प्रकट धरती पर सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म करता की लीला करने वाले सतगुरु रामपाल जी भगवान को धन्यवाद कोटि कोटि अष्टांग धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। उन्हीं की कृपा से मैं आज मनुष्य की तरह वेद मंत्र सुना रहा हूँ। ये परमात्मा यहाँ पर पेज नंबर 423 पे यहाँ पर बता रहे हैं। अब आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। परमात्मा 424 पे क्या लिखते हैं, पारक के अंक 17। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भैंसा पंडित, आप पंडितों वाले लंगर में प्रवेश करके भोजन ग्रहण करें। मैं तो शूद्र हूँ, अशिक्षित हूँ, इसलिए आम जनता के लिए लगे लंगर में भोजन करने जाता हूँ। ओए होए। उस समय सर्व पंडित जो भैंसों को वेद मंत्र बोलते देखकर एकत्रित हो गए। कबीर जी के चरणों में गए तथा अपनी भूल की क्षमा याचना की। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, कथनी तज करनी कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात कुकर चौं भोगत फिरे। सुने सुनाई बात। ओए होए पंडित बोल गिरे, करनी तज कथनी करे, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भोगत फिरे। सुने सुनाई बात। सत्संग में तो कह रहे थे कि भगवान रामचंद्र ने शुद्ध जाति की शबरी के झूठे बेर रुचि रुचि खाए, कोई छुआछूत नहीं किया और स्वयं तुम परमात्मा से भी उत्तम मानते हो, कहते हो करते नहीं। ये परमात्मा ने बताया कि कथनी और करनी का क्या है। हाँ, कहने का भाव यहाँ पर यह परमात्मा ये बताते कि भाई यदि भगत भंडारा हो रहा है तो वहाँ पर आना चाहिए, भाई जिसने करा है उसको आना चाहिए। ये नहीं कि मैनेजमेंट की तरह भाई परमात्मा कोई और करा है और परमात्मा वहाँ पर प्रकट ही नहीं हो रहे। इस तरीके से भी लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि परमात्मा वहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि किस तरीके से परमात्मा भेदभाव कौन करे। तो परमात्मा तो भेदभाव नहीं करते। तो भाई परमात्मा ने जो लिखते हैं कि वहाँ पर छुआछूत नहीं करते, तो परमात्मा को तो वहाँ पर आना चाहिए।
तो भाई साहब इसलिए परमात्मा कहते हैं साध संगत और भक्ति बिन कोई न उतर पाए, निर्मल आदि अनादि है सदगुरु रामपाल जी, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो भाई परमात्मा यहाँ घर में आते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, इस बात पे तो अखंड विश्वास है दास को कि भाई आते हैं, भले दास की आंखें नहीं देख पाती होंगी, वो किसी कारणवश होता होगा, किसी कारणवश होता होगा, किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं आता, लेकिन परमात्मा ने 1997 के सत्संग में भी ये कहा है कि भाई अब कोई कहता है कि भाई बरसात, वो उधर बरसात हुई थी, अब वो व्यक्ति आके यहाँ पर बताया कि भाई बरसात हुई थी, और कोई ये कहे कि नो बारिश तो हुई नहीं, मैं देखूँ तब मेरे सामने आप लोग बारिश होता तो बताए। तो परमात्मा कहते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही चतुर प्राणी इस तरीके से, जो बोले वाले सीधे साधे होते हैं वो इस बात पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन बात भी सही है। तो परमात्मा कहते हैं कि होएगी, जब समय पर बरसात होएगी तब बारिश भी होगी, और समय आएगा तब बारिश भी होगी, और वो चीज़ वहाँ पर पूरी भी होगी। इसलिए प्रतीक्षा बहुत होती है, जो धैर्य जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। परमात्मा कभी ना कभी आपसे वो काम भी करवाएगा जिस चीज़ के लिए आप क्या हुए लाइन में लगे। लेकिन वही बात है, कहीं ऐसा ना हो कि परमात्मा अभी हमें आपको सेटलमेंट कर दे, तो ऐसा नहीं होता है, खपा करना, क्योंकि ये मैंने इंपॉर्टेंट है। इसी दिन में रहते सहते परमात्मा हम नीचों को मन वचन कर्म से मालिक, जो हम आपकी सेवा करने में लगे हुए कृपा करके मालिक, क्योंकि हम तो सेवा करने में असक्षम में मालिक, आप ही करवाओगे, तो आप ही करवा सकते हो सदगुरु रामपाल जीवन, और आप ही हमको यहाँ पर मुक्ति करवाओगे। तो बनेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हे परवरदिगार आलम, परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, सत्संग में तो कह रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी ने शुद्ध जाति की शबरी के झूठे बेर रुचि रुचि कहे थे, कोई छुआछूत नहीं की थी, और स्वयं को तुम परमात्मा से भी उत्तम मानते हो, कहते हो करते नहीं हो। ये परमात्मा कहते हैं कथनी तज करनी तज कथनी करे, ज्ञानी देना कुकर जो भुगत है। एक दूसरे से सुनी सुनाई बात कुत्ते की तरह भौंकने रहते हो। सर्वोपस्थित पंडितों सहित हजारों के संग में कबीर जलाए के शिष्य बने, और फिर वहाँ पर उन्होंने क्या करी, दीक्षा भी ली। बात भी सही थी। अब परमात्मा वही पर बताने आते कि यदि भाई करवाया होता तो परमात्मा ये भंडारा कराते होते, तो परमात्मा पर स्वयं प्रकट होते। वैसे परमात्मा वहाँ पर सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका ये नहीं कि परमात्मा वहाँ प्रकट नहीं है। आगे लिखते हैं परमात्मा, हे धर्मदास, यही बात आप कह रहे हो कि हम शुद्ध को पास भी नहीं बैठने देते। धर्मदास बहुत शर्मसार हुआ, परंतु परमात्मा की शिक्षा को अपने ऊपर व्यंग्य समझकर खींच गया था। कहा कि हे जन्ना, आप जली बुनी बातें अच्छी नहीं लगती, आपको बोलने की सभ्यता नहीं है, कहते हो कुत्ते की तरह सुनी सुनाई बात, तुम सब भौंकते खेलते हो। यह कहकर धर्मदास जी ने मुंह बना लिया, नाराजगी जाहिर की। परमात्मा जिंदा रूप में अंतर्ध्यान हो गए। अब चौथी बार अंतर्ध्यान होकर धर्मदास का जीना मुश्किल हो गया, पछाड़ खा खा कर रोने लगा। उस दिन फिर वृंदावन में धर्मदास से परमात्मा की वार्ता हुई। उस दिन फिर वृंदावन में धर्मदास से परमात्मा की क्या हुई, बात हुई। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी कुल मिलाकर 6 बार अंतर्ध्यान हुए, तब धर्मदास की अकल ठिकाने। वृंदावन मथुरा से चलकर धर्मदास रोता हुआ अपने गांव बांधवगढ़ की ओर वापस चल पड़ा। धर्मदास जी ने 6 महीनों का कार्यक्रम तीर्थों पर भ्रमण कर बना रखा था। 15 दिन में ही वापस घर की ओर चल पड़ा। गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, और बनीचोर सदगुरु रामपाल जी बनीचोर अपने सत्संग में स्पेशल सत्संग जो आ रहे थे, उनमें परमात्मा यही पर यही बात करते हैं। अब देखिए आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, जहाँ वहाँ तहाँ वहाँ रोवत हैं धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे थी, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। हम तो जाने तुम देह स्वरूपा, हमरी बुद्धि अंदर गहर कूपा। कलप करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोहे। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवू सुनो विधाता। बेग मिला रहूँ अपघाता, ना मैं जीवू सुनो विधाता, ना मैं जीवू सुनो विधाता। अब परमात्मा आगे क्या लिखते देखिए, जब धर्मदास जी बांधवगढ़ पहुँच गया, उस समय बहुत रो रहा था। घर में प्रवेश करके मुंह के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी का नाम आमिनी देवी था। अपने पति को रोते देखकर तथा समय से पूर्व वापस लौटकर देखकर मन मन में विचार किया कि लगता है भक्ति जी को किसी ने लूट लिया है, धंधा रहने के कारण वापस लौट आया है। धर्मराज जी के पास बैठकर अपने हाथों आंखों पोंछते हुए बोली, क्यों कच्चा मन कर रहे हो, कोई बात नहीं, किसी ने आपकी यात्रा का धन लूट लिया। अब वो मन में सब विचार करके बोल रही थी, आपके पास धन की कमी है, थोड़े और है, ले जाना, अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके आना, मैं मना थोड़ी करूँगी। कुछ देर बाद दृढ़ मन करके धर्मराज जी ने कहा, आमिनी देवी
देवी, यदि रुपए पैसे वाला धन लुट गया होता तो मैं और ले जाता। मेरा ऐसा धन लुट गया है जो शायद अब कभी नहीं मिलेगा। वह मैंने अपने हाथों अपनी मूर्खता से गंवाया है। जिंदा महात्मा से हुई सर्वज्ञान चर्चा तथा जिंदा बाबा से सुनी सृष्टि रचना आमिनी देवी को सुनाया। सर्व प्रमाणों सहित देखकर आमिनी ने कहा कि सेठ जी, आप तो निपुण व्यापारी थे, कभी घाटे का सौदा नहीं किया करते थे। इतना प्रमाणित ज्ञान फिर भी आप नहीं माने। साधु को तो नाराज होना ही था। कितनी बार आपको मैंने कच्चे बच्चे की तरह समझाया, आपने उस दाता को क्यों ठुकराया? धर्मदास ने कहा, आमिनी, जीवन में पहली बार हानि का सौदा किया है। यह हानि अब पूर्ति नहीं हो पाएगी। वह धन नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। वही परमात्मा लिखते हैं। तहाँ वहाँ रोवत हैं धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जाए खेती। हम तो जाने तुम देह स्वरूपा, हम तो जाने तुम देह स्वरूपा। हमरे बुद्धि अंध गहर कूपा, गलप करे और मन में रोवे। दसों दिशा को वो मग जो है। बेग मिलो करो अपघाता, मैं ना जीऊँ सुनो विधाता। बेग मिलो करो अपघाता, मैं ना जीऊँ सुनो विधाता। परमात्मा देखिए आवाज़ के लिखते हैं। 6 महीने तक परमेश्वर जिंदा नहीं आए। धर्मदास रो रो कर अगला है, खाना नामात्र रह गया। दिन में कई बार घंटों रोना, और कई बार घंटों रोना परमात्मा कहते हैं। शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक दिन धर्मदास जी ने आमिनी देवी से पूछा कि हे स्वामी, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप विश्वास रखो, जब 6 बार आए हैं तो अब की बार भी आएंगे। धर्मदास ने कहा, इतना समय पहले कभी नहीं लगाया। लगता है मुझ पापी से बहुत नाराज हो गए हैं। बात भी नाराजगी की ही है। मैं महामूर्ख हूँ आमिनी देवी। अब मुझे उनकी कीमत का पता चला। भोले भाले नजर आते हैं, वे परमात्मा विशेष कृपा पात्र हैं। वे विशेष कृपा पात्र हैं, वे परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं। इतना ज्ञान देखा ना सुना। आमिनी ने पूछा कि उन्होंने बताया कि वे कैसे कैसे मिलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। धर्मदास जी ने कहा कि वे कह रहे थे कि मैं वहाँ बस जाता हूँ जहाँ पर धर्म भंडारे होते हैं, वहाँ लोगों को ज्ञान समझाता हूँ। आमिनी देवी ने कहा, वो नीचो सतगुरु आपका जी मन की कहाँ कहाँ जाते हो? धर्मराज जी ने कहा कि वे कह रहे थे कि मैं वहाँ अवश्य जाता हूँ जहाँ पर धर्म भंडारे होते हैं, वहाँ लोगों को ज्ञान समझाता हूँ। आमिनी देवी ने कहा कि आप भंडारा कर दो, हो सकता है कि जिंदा बाबा आ जाए। धर्मदास जी बोले कि मैं तो 3 दिन का भंडारा करूँगा। आमिनी देवी पहले तो कंजूसी करती थी। धर्मदास 3 दिन तक भंडारा कहता था तो वह 1 दिन पर अड़ जाती थी, परंतु उस दिन आमिनी ने तुरंत हाँ कर दी, कोई बात नहीं, आप 3 दिन का भंडारा करा दो। धर्मदास जी को दूर दूर तक 3 दिन के भंडारे का संदेश भिजवा दिया। साधुओं को निमंत्रण भिजवा दिया। निश्चित दिन तो भंडारा प्रारंभ हो गया। 2 दिन बीत गए। साधु महात्मा आए, ज्ञान चर्चा होती रही, परंतु जो ज्ञान जिंदा बाबा ने बताया उसका उत्तर किसी के पास नहीं मिला। धर्मदास जी जानबूझकर साधु से प्रश्न करते थे कि क्या ब्रह्म विष्णु शिव तो जन्म होता है? उत्तर वही घिसा पिटा मिलता कि इनके कोई माता पिता नहीं है। इससे धर्मदास जी को यही सही धर्मदास जी को स्पष्ट हो जाता है कि वह जिंदा महात्मा नहीं आया है। और ये प्रश्न का तरीका था। वेश बदल कर आता तो ज्ञान सही बताता। तीसरे दिन भी दोपहर तक जिंदा बाबा नहीं आए। धर्मदास जी ने दृढ़ निश्चय करके कहा कि यदि आज जिंदा बाबा नहीं आया तो मैं आत्महत्या करूंगा। ऐसे जीवन से तो मरना भला। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान परमात्मा तो अंतर्यामी हैं। जान गए थे कि आज बक्का पक्का मरेगा। उस समय कुछ दूरी पर कदम का पेड़ था, उसके नीचे उस जिंदा वाली वेशभूषा में बहरे धर्मदास को दिखाई दिए। धर्मदास दौड़ कर गया, ध्यानपूर्वक देखा। जिंदा महात्मा ने गले को लगा लिया, अपनी गलती से क्षमा की, ऐसी गलती कभी न करने का बार बार वचन दिया। और तब परमात्मा धर्मदास के घर में गए। आमिनी तथा धर्मदास दोनों को बहुत सेवा की। दोनों ने दीक्षा ली। परमात्मा ने जिंदा रूप में उनको प्रथम मंत्र की दीक्षा दी। कुछ दिन परमेश्वर उनके बाग में रहे। फिर एक दिन धर्मदास से ऐसी गलती हुई कि परमात्मा अचानक गायब हो गए। धर्मदास जी ने अपनी गलती को घना महसूस किया, गड़ा अर्थात बहुत महसूस किया। खाना पीना त्याग दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक दर्शन नहीं दोगे खाना पीना बंद। धर्मदास जी शरीर से बहुत दुर्बल हो गए, उठा बैठा भी नहीं जाता। छठे दिन परमात्मा आए। धर्मदास को अपने हाथों उठाकर गले से लगाया, अपने हाथों खाना खिलाया। धर्मदास ने पहली बार धोकर चरणामृत लिया। पहले चरण धोकर चरणामृत लिया और निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। फिर ज्ञान चर्चा शुरू हुई। धर्मदास जी ने पूछा कि आपको इतना ज्ञान कैसे हुआ? परमेश्वर जी ने कहा कि मुझे सदगुरु मिले। ओए ये ज्ञान कैसे हुआ? तो परमात्मा ने कहा, खुद ही कहा,
एक लीलामय तरीके से कि मुझे सदगुरु मिले। वे काशी शहर में रहते हैं, उनका नाम कबीर है, वे तो स्वयं परमेश्वर है, सदगुरु को रूप बनाकर लीला कर रहे हैं, जुलाहे का कार्य करते हैं। उन्होंने मुझे सतलोक दिखाया, वह लोग सबसे न्यारा है। वहाँ जो सुख है वह स्वर्ग में भी नहीं है। सदाबहार फलदार वृक्ष, सुंदर बाग, दूधों की नदियाँ बहती है, सुंदर नर नारी रहते, वे कभी वृद्ध नहीं होते, कभी मृत्यु नहीं होती। उन्होंने मुझे सतलोक दिखाया, वह लोग सबसे न्यारा है। वहाँ जो सुख है वह स्वर्ग में भी नहीं है। सदाबहार फलदार वृक्ष, सुंदर बाग, दूधों की नदियाँ बहती हैं, सुंदर नर नारी रहते हैं, वे कभी वृद्ध नहीं होते, वे कभी मृत्यु नहीं होती। जो सदगुरु से तत्व ज्ञान सुनकर सतनाम की प्राप्ति करके भक्ति करता है वह उस परम धाम को प्राप्त होता है। जय बनी छोड़ की लोड कोटियोड़ की बनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महंत की जय। पेज नंबर 426 पारक के 426 पारक के अंक सलात मुक्ति बुद्ध बनी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब, सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब बनीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि अष्टांग धन्यवाद। बनीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी को कोई जगह पूर्व भाग सफल होया।